आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 2 हो उसकी पावर 1 हो तो ये आपको पता होता है कि ये 2 के बराबर होता है। अगर 2 है उसकी पावर 2 है तो ये 4 के बराबर होता है। अगर 2 है और इसकी पावर 3 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 8 के बराबर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लॉगरिथम का यही है। हमारे पास ये जो 2 है ये कहलाती है बेस। इसके बाद इसके ऊपर जो पावर है इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसके बाद जो इसके जवाब में एक आंसर आता है उसको कहते हैं हम नंबर। तो लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि लॉगरिथम में जिसको हम लॉग कहते हैं इसमें हमारे पास लॉग होगा तो उसके साथ हम लिखेंगे बेस। बेस के साथ लिखा जाएगा जो नंबर आ रहा है वो, और ये बराबर होगा एक्सपोनेंट के। और इसको ये पढ़ेंगे कि लॉग 2 का जिसका नंबर 8 है इसका आंसर 3 होता है। यानी ये जो 2 है इसके ऊपर पावर 3 है और इस सूरत में इसका आंसर जो है वो हमारे पास 8 आता है। अब और हम इसको किस तरह लिखते हैं कि 2 पर अगर पावर 3 हो तो ये बराबर होता है 8। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप आ जाएं अगर तो आप देखेंगे कि हमारे पास ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं लॉगरिथम log 10 की, जो हमारे पास कैलकुलेटर में भी अवेलेबल होता है। बाद औक़ात कैलकुलेटर में हमें इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता और जदोल दे दिया जाता है कि जी जो लिस्ट है लॉगरिथम की वही उसी से आप फाइंड आउट करो। तो ये बात याद रखें कि अगर 10 पर पावर 10 हो, 10 पर पावर 1 हो तो ये 10 के बराबर होगा। अगर 10 पर पावर 2 हो तो ये 100 के बराबर होगा और 10 पर पावर 3 हो तो ये 1000 के बराबर होगा। लॉगरिथम की सूरत में हम इसे किस तरह लिखेंगे? अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको लेकर इसको लिखेंगे तो इसको किस तरह लिखेंगे कि log 10,000 ये बराबर होगा 3 के। यानी ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा कि 10 पर जो पावर है वो 3 है, 10 पर पावर 3 है जिसका जवाब जिसका आंसर आता है 1000। और अगर आप इसको वैसे भी करेंगे कैलकुलेटर से भी तब भी यही आंसर आएगा आपके पास। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने ये कहा 10 पर पावर 1 है तो ये 10 के बराबर आता है, 10 पर पावर 2 है तो ये 100 के बराबर आता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें लॉग, ऐसा लॉग जिसकी बेस 2 हो, जिसका नंबर भी 2 हो, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। इसी तरह लॉग बेस 5 हो, जिसका नंबर भी 5 हो, उसका आंसर भी 1 आता है। इसी तरह अगर लॉग बेस 10 हो, नंबर भी 10 हो, इस सूरत में इसका आंसर भी 1 आता है।